मगर आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सिलसिले तेगिया में जो जिक्र का मिजाज है वो मिजाज कहीं नहीं मिलने वाला। जो जिक्र का मिजाज है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। हजरत सरकार सुरकाई ने अपनी हयात में खानकाह के अगल बगल कोई ईंट नहीं रखने दिया। खानकाह के अगल बगल की जमीनों पर एक ईंट तक नहीं रखने दिया कि जिक्र में जब लोग मदहोश होते थे ना तो खेतों में बेपानी की मछली की तरह तड़पते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ईंटों से उन्हें चोट लग जाए, इसलिए जोती हुई जमीन रखते थे ताकि मुरीदों को कोई तकलीफ ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? जबान भी है तो मैं ये कहता हूं कि खुदा का करम है, सरकार सुरकाही का फैजान है। जरा सा सपोर्ट कीजिए ना आप लोग। आप लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? पीर बहुत है मगर लाओ सरकार सुरकाही जैसा, लाओ सरकार तेगली जैसा बहुत है। पक्की सड़क पे गाड़ी का दौड़ाना तो बहुत आसान है मगर उबड़ खाबड़ रास्ते में बैलगाड़ी का चलाना आसान नहीं है। जी जी बेशक। न जाने कब बैल बहकर रास्ते से नीचे गिर जाए और गाड़ी पे सवार अफराद को गिरा दे। आज हम और आप पक्की सड़क पे चल रहे हैं मगर सरकार सुरकाही उसका नाम है जिसने लड़खड़ाती हुई सड़कों पर दीन को संभाला, दीन को संभाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सईद मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे सवारा है सुनिए। मुझे वाकयात नहीं बयान करना है, आपकी तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो। 2 मिनट मुस्कुराइए मुझको देखकर, सिर्फ 2 मिनट मुस्कुराइए। मैं पहली बार हजरत के जलसे में खिताब कर रहा हूं। ए भैया एकदम स्क्रीन के सामने आके खड़े हो गए। फुल फोटो आएगा। अरे बैठ जाओ, अपने जगह दे देगा लोग। पैर पे बैठोगे अपने पैर खींच लेगा। पीछे वाले हजरात जो है उनसे गुजारिश है आप बैठ जाइए, क्योंकि जो आपके पीछे आ रहे हैं वो भी आपको देखकर खड़े हो जा रहे हैं। बैठ जाइए भाईजान, आप लोग अदब के साथ हुजूर की महफिल में आए हैं, कितनी देर खड़े रहेंगे आप? वजूद है आपका जिस्म है, थक जाएंगे आप। इससे अच्छा है कि अभी बैठ जाएं ताकि थोड़ी देर के बाद आपको परेशानी ना हो बैठने में। बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाए आप लोग। पीछे वाले आपको देख करके खड़े हो जा रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। आप लोग भी इधर जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है बैठ जाइए। थोड़ा कैमरा वाले भाई थोड़ा आप लोग अलग कर लीजिए, एक साइड हो जाए ताकि इन लोगों को देखने में। बैठ जाइए आप लोग। कैमरा वाले हजरात कुर्सियों को छोड़ दें। अरे उनको कुछ मत बोलिए ना, जो कुर्सी पर नहीं है उनको बोलिए ना। ये तो प्लास्टिक के कुर्सी, इसका कोई भरोसा है? वो भी टेंट वाले की कुर्सी है, ऐसी बेभरोसा होती है। वो नहीं बैठेंगे, वादा करके घर से आए कि कुछ भी हो जाए हम बैठ ही नहीं सकते हैं। डांट खाता है आदमी, घर में अताव दिखाता है मौलाना के सामने आके। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मेरा 15 मिनट इसी में बर्बाद हुआ आप में, लेकिन मैं इसको कवर नहीं करूंगा, ये मेरा गया। अच्छे बर्तन को सब इस्तेमाल करता है जी जी, मगर बिगड़े हुए बर्तन को संवार कर बनाकर उसको इस्तेमाल करना ये अक्लमंदी है, ये दानिशमंदी। बेशक। अब तो जो रिवाज है ना ये अच्छे बर्तन के इस्तेमाल का है, मगर जो दौर था सरकार सुरकाही का, मुरीदों को पीर साहब का नाम भी कहने का ढंग नहीं मालूम था। जी जी जी, मैं खाली सिलसिले की तकरीर कर रहा हूं। मुरीदों को पीर साहब का नाम भी बताने का ढंग नहीं था।
लोग पूछते थे किसके मुरीद हो, तो देहात का आदमी, गांव का आदमी कहता था तेगल्ली का। लेकिन सरकार सुरकाही मुरीदों को बैठकर प्यार से समझाते थे कि कोई पूछे किसके मुरीद हो तो कहना सूफी शाह मोहम्मद तेग अली कादरी का। वाह सुभान अल्लाह। नाम समझाते थे, तेग अली कादरी का नाम समझ रहे हैं ना। उसी नशे में तो आए हैं आप लोग। एक लफ्ज मेरा याद रखिएगा कि बने हुए बर्तन को तो सब इस्तेमाल कर लेता है, मगर बिगड़े हुए बर्तन को बनाकर इस्तेमाल करना सबको नहीं आता। चलिए 1-2 मिनट के लिए कलकत्ता। सिर्फ 2 मिनट के लिए कलकत्ता। जो लोग कलकत्ता से आए हैं, ये आपके अनाउंसर हैं, ये कलकत्ता में रहते हैं। मोहम्मद अली, मौला अली एक जगह का नाम है। वहां 7 क्रॉसिंग, 7 पॉइंट, वहीं पर सिलसिले तेगिया के एक पीर जो लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस है, कांस्टेबल है, उनकी नाइट ड्यूटी लगी। उनकी नाइट ड्यूटी। मेरी तरफ देखिएगा तब तेगी सिलसिला समझ में आएगा। आंख खोल के तकरीर सुनिए। एक टेबल लिया, टेबल पर बैठ गए, नाइट ड्यूटी, रात की ड्यूटी। बंदूक को इसे लगा दिया टेबल में, टेबल में इसे बंदूक को लगा के खड़ा कर दिया, हाथ बांध लिया और जिक्र में शुरू हो गया। जिक्र अरे नहीं चुप रहोगे भैया तू लोग। जिक्र करने लगे और जिक्र जब सांसों से करने लगे ना तो हल्की सी खर्राटे की आवाज आने लगी। कुछ गैर मुस्लिम सिपाहियों ने कमांडर को खबर किया, कमांडर है पंजाबी, कि शमसुद्दीन खान जो पुलिस है ये नाइट ड्यूटी में मौला अली में है, मगर रात भर बंदूक कुर्सी से लगाकर सोता है, खर्राटा लेता है। पंजाबी कमांडर ने ध्यान नहीं दिया, मगर 1 हफ्ते में कितने कंप्लेन पहुंच गए। तो रात के सन्नाटे में पंजाबी कमांडर जीप पर बैठा, जीप पर, उस वक्त स्कॉर्पियो नहीं था, जीप पर बैठा। मौला अली पहुंचा, देखा बंदूक बगल में है, शमसुद्दीन खान खर्राटा ले रहा है। धीरे से गया और जाने के बाद बंदूक उठाया, सीधे लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। अलमारी खोलकर अलमारी में बंदूक रखा, ताला लगाया, पलट कर आया। फिर मौला अली आकर सूफी शमसुद्दीन खान के बगल में खड़ा होकर कहता है, ओ शमसुद्दीन। कमांडर की आवाज सुनकर खड़े हुए कहा, यस सर। बोला तेरी बंदूक कहाँ है? फौरन हाथ बढ़ाया, बंदूक उठाकर कहा, सर ये है हमारी बंदूक। अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, तेजी सिलसिला है और जोर से हाथ उठा के बोलो, वाह वाह। अरे हमारी बंदूक। बोला अरे तेरी बंदूक तो हमने लाल बाजार हेडक्वार्टर की अलमारी में बंद किया है, तूने कैसे निकाला? आवाज देते हैं, मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा हमारी रखवाली करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, करामाते सरकारे सुरकाही, दयारे सरकारे सुरकाही, आशिक़े सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अभी तक सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। तक सिर्फ क्या कहने, तेगली 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 सुना है, सरकारे सुरकाही सुना है। लाओ इस दौर में अगर कोई एक ऐसा पीर हो बहुत खूबसूरत, जो अपने जुब्बा और दस्तार से नहीं पहचाना जा रहा हो, अपने तकवे और परहेजगारी से पहचाना जा रहा हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो स्कॉर्पियो पे चलते हैं,
महीने में 15 रोज हवाई जहाज पे चढ़ते हैं। राजधानी और दुरंतो से नीचे हम सफर नहीं करते। वंदे भारत में उठना बैठना, महंगा से महंगा सफर, मगर वाह रे मेरा सरकारे सुरकाही। क्या कहने, वाह वाह एक वाह, बार हाथ उठा के अपने दादा पीर के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठाए, सुभान अल्लाह। वाह रे मेरा दादा सरकार, वाह रे मेरा दादा पीर। बेशक सवार दिया तो देहात का इंसान शहीद मिल्लत हो गया, और शहीद मिल्लत ने हाथ फेर दिया तो मासूम मिल्लत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा क्या कहने, कैसा पीर। हम स्कॉर्पियो पे बैठ के घमंड करते हैं, एयर कंडीशन होटल के रूम में सोकर, नमाज छोड़कर, तस्वीर तो कभी देखा ही नहीं, मस्जिदों के दीवारों में लटके हुए देख लिया, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। नाम के पीछे 2-4 तो ताजी आगे पीछे लगा हुआ है, खूंटा खंबा लगा हुआ है। लेकिन सुनो, सरकारे सुरकाही किसको कहते हैं? वाह, मुरीद गरीब है। आहा, अरे दिल से बोलना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना है तो दिल से बोल। मुरीद गरीब है, मैं जाऊंगा बड़ी मुश्किल से, तो वो दाल रोटी खाता है, मुझको भाड़ा कहां से देगा? जी जी, किराया कहां से देगा? तो अपनी कमाई के पैसे से घोड़ा खरीद लिया। सुन रहे हैं ना? उसी पर बैठ के टुक 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 जाते थे मुरीद के यहाँ। गए गांव में, पूरा गांव निकल के इस्तेकबाल किया पीर साहब। एक आदमी घोड़ा लेकर बैल के खूंटी में बांध दिया, और गांव के किनारे उसका बथान था, बथान में खटिया बिछा के बैठा दिया। न गद्दा न सोफा, मूंछ की रस्सी की खटिया। नाश्ते में हल्दीराम की काजू बर्फी नहीं, मकई और जौ की रोटी और लाल मिर्च की चटनी। सरकारे सुरकाही ने उसको तोड़कर मलीदा की तरह बनाया, और गांव के जितने लोग थे उनको देकर कहा, ले हम भी खाते हैं बेटा, तू भी खा। ऐसे बोलिएगा तो मैं तेगी सिलसिला नहीं समझा पाऊंगा, मोहब्बत में बोलिए आप लोग। ले तू भी खा, मैं भी खाता हूं। खाना शुरू किया, अचानक हजरत हाथ रोक कर कहते, ए बेटा, हमको तो खिला दिया, और जिस घोड़ा पर हम बैठ कर आए थे उसको नहीं खिलाओगे? उसको भी खिलाओ। तो जिसके बथान में बैठे थे ना, वो अपना बेटा को मारा। क्यों नहीं? चल जुगाड़ लगा। 5 मिनट में जनेरा मकई का पेड़ तोड़ के घोड़ा के सामने रख दिया। मैं आपके माहौल में बोल रहा हूं, इसलिए एकदम देहात में आकर देहाती जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं। मकई जनेरा का पेड़ तोड़ के रख दिया। 10 मिनट के बाद एक मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा तो बीमार हो गया। बोला क्या हुआ? हमारे तो ठीक था। बोला रोम रोम से पसीना चू रहा है और आंख से आंसू चू रहा है, और एक नजर आपके बथान की तरफ देख रहा है। सरकारे सुरकाही ने पैरों में जूता डाला। मैं आया तो ठीक था, भी इतनी जल्दी बीमार क्यों हुआ? सुन रहे हैं ना? जैसे ही घोड़े ने मालिक को देखा तो हिनहिना कर और कांपने लगा। सरकारे सुरकाही ने हाथ फेरा तो दोनों पैर उठाकर रोने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद की। आप लोग आंख खोल लेना, मीरापुर आने वालों, आंख बंद की। 1 मिनट के बाद खोला। ये घोड़ा के सामने मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा है? कान खोलकर सुन लो, हिला लो पहले कान। पीर किसको कहते हैं? ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा? तो जिसने अपने बेटे को भेजा था, कहा सरकार हमारा बेटा आपका पोता का। बोला उसको, आया, बोला दादा की है, क्या है? बोला कहां से लाया मकई जनेरा? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में कलुआ का था, उसी में से नोच के लिए आए तो सरकारे सुरकाही ने सीना ठोका
और कहा सुन, मेरा नाम तेग अली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और मेरा जानवर भी हलाल खाता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से सईदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं भी हलाल खाता हूँ, मेरा जानवर भी हलाल खाता है। तलाश करो ऐसे पीर को, वाह, ढूंढो ऐसे पीर को। कभी किताब नहीं छपवाई हाय हाय, कि मेरी करामत ये है, मुरीदों से नहीं कहा कि मेरी करामत ये है। अबे उनकी एक करामत तो मैं भी हूं, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, उनकी एक करामत मैं भी हूं हजरत, उनकी एक जिंदा करामत मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। 1957 की एक शाम है, सुरकाही शरीफ की सरजमीन है। मेरे वालिद नमाज असर पढ़ने गए हैं, बहुत बड़े आलिम थे, सरकारे सुरकाही के चहीते थे। असर की नमाज पढ़े तो हजरत सरकारे सुरकाही ने कहा, बेटा मजहरी, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेरे वालिद साहब अलैहिर्रहमा ने कहा, हुजूर, शादी को 9 या 10 साल हो गए, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, तैयार रहिएगा, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। सरकारे सुरकाही ने कुछ कहा नहीं, जेब में हाथ डाला, एक जेब से कागज निकाला, एक जेब से कलम निकाला, निकाल कर सुरकाही की मस्जिद में खड़े खड़े कागज पर लिखा, मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी का सबसे पहले तेरे घर में बेटा होगा, यही नाम रखना। 57 में नाम रखा गया और 1962 में मैं पैदा हुआ और अभी तक सुरकाही का डंका बजा रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा तेरे अली का डंका बजाता रहूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये कौन है जो सईद अहमद को सईद मिल्लत बना दिया? ये कौन है जिसने मासूम अली को मासूम मिल्लत बना दिया? ये कौन है कि पुलिस में नौकरी करने वालों को अल्लाह का वली बना दिया? ये कौन है जो कुफ्र के माहौल में भी रहकर इस्लाम का झंडा लहरा दिया? कहना पड़ेगा वो सरकारे सुरकाही, वो सरकारे सुरकाही हैं। याद रखो, मैं रटाई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं दिल की किताब से लफ्जों को चुन चुन कर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। फौरन कहेगा टोपी है, मगर करीब आकर पूछो, अमजदी साहब ये टोपी कौन है? का तरीकत की टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है? का ये मामा बांधने वाली टोपी है। हमसे पूछो कौन टोपी है? मैं कहूंगा अफगानिस्तान की टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है? ये कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी है। उनसे पूछो कौन सी टोपी है? वो कहेंगे गरम टोपी है। उनसे पूछो कौन टोपी है? वो कहेंगे बरकाती टोपी है। यानी एक नजर देखोगे तो टोपी नजर आएगी, मगर जब पलट कर उनके करीब आओगे तो टोपियों का नाम बदलता रहेगा, मगर नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, नाम बदलने से उसके वकार में कमी नहीं आती। अब अगर मीरापुर वालों संभालना है तो संभालो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। यही पानी अगर जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं। यही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी बल्टी से निकले, बल्टी का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी नाले से निकले, नाले का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाक से निकले, नाक का पानी, मगर वही पानी अगर
आंख से निकले आंसू होता है वही पानी, अगर बदन से निकले पसीना होता है वही पानी, फूल फलों से टपके तो अर्क होता है वही पानी, फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, सुभान अल्लाह। वाह, बोल दीजिए, बोल दीजिए। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरका, बोलो ने। आज तो लोग इसी मसले में फंसे हैं कि कब्र में नबी कैसे आएंगे। आज तक लोग इसी मसले में फंसे हैं कि कब्र में नबी कैसे आएंगे, मगर जवाब तो इसका मुजफ्फरपुर जिला के सुरकाही शरीफ में है। बोलो ना, बोलो ना, अरे पैसा ले लो मगर बोलो। जवाब तो मुजफ्फरपुर में। एक से एक मुरीद होता है, एक से एक मुरीद होता है, एक से एक सुपर फास्ट इस दौर में। पीर साहब का पांव दबाते दबाते कब सदरी में से 500 का नोट निकाल लिया पता नहीं चला। एकदम प्रैक्टिकल गुफ्तगू मैं करूंगा, समझे। कब टोपी चुरा के चला गया पता नहीं। मुरीदे पीर साहब का जूता लेके भाग गया। एक से एक क्वालिटी का मुरीद इस दौर में। पीर साहब ने थर्मस दिया, गर्म पानी लिया और पता चला ठंडा खत्म हो गया, अब तक थर्मस वापस नहीं हुआ। ऐसे लोग मुरीद, दो चार मुरीद सरकारे सुरकाही का भी सुरकाही में बात कर रहा। ई आके काहे को इस गांव में बस गए, न रास्ता है न साधन है, न कोई सवारी है स्टेशन से आने के लिए, न बस स्टेशन से आने के लिए, न किसी बड़े रोड से कनेक्शन है सुरकाही का। मरेंगे, इनका उर्स होगा तो कितनी दिक्कत होगी हम लोगों को। ये तो कब्र में सो जाएंगे, दिक्कत होगी हम लोगों को, परेशानी होगी हम लोगों को। तो चारों मुरीद आपस में बात कर रहा है। सुनो सुनो, बदअकीदों का जवाब सुनो, नजदियों का जवाब सुनो। क्या जवाब देना? चारों पांचों मुरीद आपस में बात कर रहे। अबे चुप, धीरे बोल, मरने देना बुढ़वा को। फिर बोला दमुद्दरपुर एकदम शहर के बगल में है, चल के 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन वहां खरीद लेते, पीरे साहब का नजराना में से निकाल लेंगे, खरीद लेंगे। बोला फिर जब मर जाएंगे ना पीर साहब, तो मरने के बाद इनको क्या पता कि हम कहाँ रखे हैं सुरकाही में के गोरियारा में। ले आके इनको दमुद्दरपुर में दफन करेंगे, स्टेशन भी बगल में, बस स्टैंड भी बगल में। सरकारें सुरकाही वहां नहीं। अब देखता हूं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। सरकारें सुरकाही वहां नहीं। 10 मिनट के बाद आए, कहा बाबू जितनी जमीन खरीदनी है खरीद लो। अरे बोलो यार, बोलो, अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे? जितनी जमीन लेनी है ले लो, मगर मेरा नाम भी तेगली है। अबे मैं सुरकाही से मोहब्बत करता हूँ, जहाँ भी दफन करोगे जमीन चीर कर मैं सुरकाही आ जाऊंगा। अब बता के जब मेरा सरकारे सुरकाही ऐसा है तो फिर खुदा का महबूब कैसा होगा? वो कब्रों में क्यों नहीं आ सकता? कैसे मुरीदों को संवारा जाता है, कैसे मुरीदों को अखलाकमंद बनाया जाता है। कसम खुदा की, मैं आया आज हाथों हाथ मुझे लिया गया। जितने रजाकार हैं, ये मैं लफ्ज समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना वो रजाकार नहीं, वो रजाकार नहीं, वो हमारे भाई। रजाकार को आप समझते हैं कि बहुत घटिया लफ्ज है। जी नहीं, घटिया लफ्ज नहीं। आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने कहा, मौलाना अहमद रजा
चोर हैं जिन्होंने खानकाह को निशाने पे रखा है। रोज खानकाह के अंदर से कुछ न कुछ गायब हो जाता है। एक काम करो, कहीं बढ़िया कुत्ता मिले तो खरीद के ले आओ और दरवाजे पे कुत्तों को बांधो, ताकि चोर को देखकर ये भूकेगा तो हम होशियार हो जाएंगे। आला हजरत कुत्तों को कैसे रखेंगे? तो अपने पीर के दरवाजे पर अपने दोनों बेटा को लेकर गए। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, एक का नाम मुफ्ती आजम है। लेकर गए और दोनों के गले में रस्सी बांधकर अपने पीरों मुर्शिद के दरवाजे के गेट में बांध दिया। आला हजरत के पीर मुर्शिद ने कहा, अरे इमाम अहमद रजा क्या किए हो? कहा, ये मेरे बेटे हैं मगर आपके कुत्ते ही तो हैं। अगर रस्सी में बंधे रहेंगे तो कल कयामत में भी आपके साथ ये रहेंगे। ये अकीदत पैदा करो ना। पीर को सिर्फ दुआ ताबीज के लिए याद ना करो, समझे? मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक। बहुत ऊंचा लफ्ज में बोल गया। पीरों के लिए बड़े पीर हैं गौसे पाक, मगर आपके लिए बड़े पीर नहीं है गौसे पाक। वो पीरों के पीर है गौसे पाक। आपका सबसे बड़ा पीर आपका अब्बा और आपका अम्मा, आपकी अम्मा। अगर उसे राजी कर लिया तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं। यही है सरकारे सुरकाही का फैजान। बचपन का जमाना, मेरे सरकारे सुरकाही आए है। क्या हुआ? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। छोड़िए उनको, छोड़िए, आप लोग इधर देखिए ना। हमसे अच्छा वो लोग थोड़ी है। देखने इधर, देखने, हमसे अच्छा थोड़ी है इस वक्त। और हम खूबसूरत। हाँ, मदीने से ये जुब्बा या पहली बार पहन के तकरीर कर रहा हूँ। हाँ, पहली बार तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए हमारी तरफ देखो। मदीने की निस्बत है, मदीने की निस्बत है। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही। बोल दीजिए, बोल दीजिए। पागल लोग हैं जो कहता है कि पीरों के चक्कर में मत पड़ो, खाली फातिया करवा के तुमको बेवकूफ बनाएगा। मजार पे चादर चढ़वा कर बेवकूफ बनाएगा, तुमसे न्याज कराएगा, बर्फी पर खुद खा जाएगा, तुमको बेवकूफ बनाएगा। देसी मुर्गा पर फातिया पढ़ाएगा, अपना पेट भरेगा, तुमको उल्लू बनाएगा। ये बदअकीदा लोग कहते हैं। मत पड़ो पीरों के चक्कर में, पागल हो आप। ऐसे फेसबुकिया मौलवियों के चक्कर में मत रहो। हम जिस शरीयत पर अमल करते हैं उस शरीयत का नाम किरदारे मुस्तफा है। इन इंटरनेट वाले मौलवियों की बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो? फेसबुक पर चलने वाले मौलानाओं की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अबे नेटवर्क फेल होगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, मगर आओ गुंबदे खजरा के मकी के ऊपर नजर डाल। ये वो ऐसा नेटवर्क है जो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी फेल ही नहीं होगा। ये कहते हैं फातिहा क्या है? अमजदी साहब ये कहते हैं फातिहा क्या है? पागलपंती के अलावा कुछ नहीं। ये देख रहे हैं ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया, लॉक हो गया। कल से जितना प्रोग्राम है सब इसी में है। मासूम मिल्लत को फातिहा करते हुए बदअकीदा ने कहा कि अरे कब तक मरीजों को बेवकूफ बनाइएगा? मेरे सामने मेरे सिलसिले के किसी पीर की कोई तौहीन करे, जबान खींच लूंगा। अगर वो पीर है तब, ये भी शर्त है, अगर वो पीर है तब। मैंने कहा है मासूम मिल्लत से बाद में टकराना, चल पहले बाहर निकल। क्या हुआ? बोला फातिहा का मतलब बाद में समझाएंगे, पहले हमारा मसला ठीक कर। बोला हुआ का? बात करते करते चल रहे मुजफ्फरपुर की तरफ। हुआ का? बोला इसी मोबाइल में सारा मैटर है, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा मेरे मोबाइल से अपने घर कॉल करो, मेरे मोबाइल पे सब कुछ मंगा लो। कहा किसी का नंबर हो याद नहीं।
करेगा जब तक आ गया हजरत मुजफ्फरपुर शहर का। एक काम करो, हम शहर में आ गए, जल्दी से अपने बेटा का नाम खत लिखो, अपनी मुसीबत लिखो। मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। कहा चल, गया एक साइबर कैफे में जहां फैक्स मशीन है। का फैक्स नंबर याद है? तो कम होता है। मैंने कहा याद है। फैक्स मशीन में मेरे खत को डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ करता हुआ कागज चला गया भीतर, कागज चला गया अंदर, फिर बाहर निकला, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ के मुझको दिया। का मौलाना आपका खत कलकत्ता गया। का मारूंगा एक मुक्का ना 3200 अंदर चला जाएगा। पागल समझाए क्या हमको? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया कहाँ बे धामड़ कहीं का? ये तो खत जो तुम मशीन में डाला थे तो निकल के मेरी मुट्ठी में आ गया। ये कलकत्ता गया कहाँ? जो कागज दिया था वो पलटकर मशीन से मेरे हाथ में ये खत गया कहाँ? मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। कागज यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, इसकी तस्वीर चली जाती है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। तब हमने कहा अब मासूम मिल्लत की फातिहा खानी समझ में आई। क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है, शरबत यहीं रहता है और सबाब करबला चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तेगी हो तो जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो ऐसे ही धीरे से। तेगी हो तो जहां रहो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तेगी हो तो रंग जमा के। अबे देखा जाएगा, जो होगा होगा। रंग अपना फीका नहीं होने देगा, रंग जमाओ। ए भैया बैठना 2 मिनट।